Please subscribe and press the bell icon for more videos. नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, महिला चिकित्सक, काउंसलर, समाज सेविका, भिवाड़ी, राजस्थान से। लाइफ चेंजर्स की इस सुखद, खूबसूरत, सक्रिय और सकारात्मक सोच की जो उन्होंने ये मुहिम चलाई है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और दुआ करती हूँ उनकी ये मुहिम फर्श से अर्श तक पहुंचे। दोस्तों, यूं तो आदिकाल से कहें, जब से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है, जीवन के साथ सुख और दुख का भी प्रादुर्भाव हुआ, उन्हीं के साथ उद्भव हुआ। ये सार्वभौमिक सत्य है। तो जो सार्वभौमिक सत्य है, उससे डरना कैसा, उससे पलायन कैसा? जो बात संभव ही नहीं, उसे करना कैसा? आजकल जो कोरोना काल संकट हमारे पर आया हुआ है, पूरे विश्व पर है, निश्चित तौर पर वो हमें विचलित कर रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय का हो गया। ये ठीक उस तरह से इसको समझें हम, अगर हम कोरोना काल को और जीवन को दोनों की समीक्षा करें, तो हम मेरे विचार से हम इसको ठीक उस तरह से समझ सकते हैं जैसे हम साल भर कक्षा में पढ़ाई करते हैं, फिर परीक्षा आती है। उन परीक्षा के दिनों में हम लोग पैनिक हो जाते हैं, अधिक मेहनत करते हैं, अधिक समय देते हैं, अधिक विचार करते हैं और अधिक हर बात की अधिक कोशिश करते हैं। डरते भी हैं, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, पास होंगे या फेल होंगे। कोरोना काल भी जीवन की पढ़ाई की एक परीक्षा काल ही इसको समझे, जिसमें उत्तीर्ण होना ना होना हमारे बस में नहीं। तो जो हमारे बस में है हम वो करें, प्रयास करना, प्रयत्न करना, पलायन नहीं करना, सकारात्मक रहना, नकारात्मक नहीं होना, ये सब तो हमारे बस में है, हमें वो सब करना चाहिए। वैसे कक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर हम क्या करते हैं? आगे वाली कक्षा की तैयारी करते हैं। और अगर बाही अनुत्तीर्ण भी हो जाते हैं, बैठते नहीं, पलायन नहीं करते। अगर वो पढ़ाई, वो क्लास, वो परीक्षा अगर हम छोड़ देते हैं, पढ़ाई आगे से छोड़ देते हैं, तो जीवन के किसी फील्ड के अंदर हम कार्य करते हैं। मतलब जीवन से पलायन नहीं, संभव नहीं होता। फील्ड जरूर बदल जाता है, जगह बदल जाती है, लेकिन पलायन कभी नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह कोरोना काल रूपी कक्षा, ये जीवन रूपी परीक्षा का एक परीक्षा काल चल रहा है, जिसमें अन्य साधारण प्रयास करना बहुत जरूरी हो रहा है। कुछ यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे साधारण सा फॉर्मूला समझे मेरे विचार से, कि जीवन एक साधारण दिनों को जैसे हम जीते हैं, तो आधार से एक सहजता से हम जीते चल जाते हैं। लेकिन जब जीवन काल में ही शादी, विवाह, त्योहार कोई आ जाता है या कोई जन्मदिन आ जाता है, तो विशेष पर्टिकुलर जो दिन होते हैं, 2, 4, 5, 8, 10 दिन जो होते हैं, वो हमारी विशेष मेहनत के हो जाते हैं। हमें समय भी अधिक देना पड़ता है, ध्यान भी अधिक देना पड़ता है, बहुत सारी बातों पर सोच विचार भी करना पड़ता है। और जैसे ही वो दिन निकल जाते हैं, 3-4 दिन, हम वापस हमारी एक लाइफ जो होती है वो रूटीन लाइफ में आ जाती है। कोरोना काल भी हमारे जीवन काल का वही चंद एक विशेष दिन हो गए हैं, जिनमें हमें अधिक सोच विचार करना है, बहुत प्रयत्न करना है, पलायन नहीं करना, सकारात्मक सोच रखनी है, नकारात्मक सोच नहीं रखनी। चाहे सोच सकारात्मक रखें या नकारात्मक, जीवन को हम त्याग नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये, बस कोरोना काल जीवन के वही विशेष दिन है। जैसे IAS RAS की परीक्षा होती है और साधारण दिनों की परीक्षा होती है, उनमें कितना फर्क होता है मेहनत में। IAS RAS के लिए हम लोग कितनी तवज्जो देते हैं। बस कोरोना काल वही RAS IAS की तैयारी के दिन है, जिसमें हमें अपने आप को साबित करना है, किसी दूसरे को नहीं, अपने आप को साबित करना है। खुद से खुद को जीतना है, खुद से खुद को जीतना है। आत्मविश्वास सहज रूप से आपके आचार विचार में, जब आप सक्षम, दृढ़ता से और सुदृढ़ता से अपने विचार करते हैं और अपने कर्म करते हैं, तो आपके अंदर एक सहज आत्मविश्वास आता है। और यही आत्मविश्वास आप में एक दृढ़ता और सामर्थ्य पैदा करता है, जो आपको अपने में और आपके अपनों से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का भी संबल बनता है
और प्रेरणा भी देता है। मित्रों, जिंदा है तो जिंदा रहने का सबूत है, दूसरों को नहीं, खुद को। जिंदा है तो जिंदा रहने का सबूत है खुद को, अपने आप को, ताकि जब रोज सुबह उठकर के आईना देखे तो गर्व से नजर मिला सके और मुस्कुरा सके, अफसोस ना आए आपको। सदा ध्यान रखें, हमें दुनिया से नहीं अपने आप से जीतना है। स्वयं के जीतने से ही जग जीता जाता है। ये कहावत मैंने कहीं, आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी। सेल्फ रियलाइजेशन इज द गॉड रियलाइजेशन। खुद को जीते, खुद प्रयासरत रहें, सब सहज हो जाता है। जिंदगी ऊपर वाले के द्वारा दिया हुआ एक नायाब तोहफा है, व्यर्थ ना करें इसे। जब चला चली की बेला आए, जिंदगी तो हम जी रहे हैं, लेकिन जब चला चली की बेला आए, अफसोस ना रह जाए जिंदगी मिली और हम जी ना सके। जिंदगी जब अंत हो, हम एक सुखद, एक आत्मविश्वास से भरा हुआ हमारा अंत हो, और हमें एक गर्व हो कि हमें जिंदगी मिली और उसको हमने बहुत ही खूबसूरती से जिया। तो हम ऊपर वाले से भी जब के पास जब पहुंचेंगे, उसे भी लगेगा कि मैंने बहुत ही नायाब बंदे को धरती पर भेजा। हम कौन थे, क्या हो गए, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें सोच लें, आओ विचारें सोच लें, आज हम मिलकर सब। आओ विचारें सोच लें, आज हम मिलकर सब। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं डॉक्टर इंद्रा गुप्ता अपनी पंक्तियों को विराम देते हुए आप एक सुखद कामना करती हूँ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और विचारवान बने। पलायन कभी भी जिंदगी का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जिंदगी आपको मिली है, वो एक नेमत है, उसे भरपूर जिए। सादर।